अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो अभी आप ये एक्सेस कर लें। इसमें इंट्रोडक्शन से लेकर अभी हम लिस्ट तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसमें 16 वीडियो आ चुकी हैं और अभी इसमें आगे भी ऐड होती जा रही हैं वीडियोस। तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो अभी मैं यहाँ पे प्ले आ चुका हूँ अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। गाइज, ये इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और एंड स्क्रीन पे भी। तो वो आप ऊपर आई कार्ड पे भी क्लिक करके इसको क्लिक करके इसको देख सकते हैं और ये एंड पे भी आपको मिल जाएगा। तो अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा पिछली बार हमने लिखा था इसमें प्ले हमने लिस्ट व्यू के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे हम जो है ना, इस बार हमारे पास टैक्स है तो मैं इसको टैक्स को हटा दूंगा और इसकी जगह पे मैं लिस्ट पे काम करूंगा। तो ये पार्ट 2 है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, लिस्ट व्यू। तो मुझे यहाँ पे लिखना है लिस्ट व्यू। ठीक है, तो ये भी मेरे पास आ चुके हैं लिस्ट बॉडी वगैरह ये है। अभी आपने सिर्फ लिस्ट व्यू लिखना है, यहाँ पे लिस्ट व्यू लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लगाना है डॉट डॉट बिल्डर। ठीक है, और इसमें आ जाता है हमारे पास दो ऑप्शन। क्या ऑप्शन आते हैं? दो। एक है आइटम बिल्डर, कि हम इसमें बिल्डिंग आइटम, अगर आपने जावा में काम किया होगा तो आपको पता होगा कि पोजीशन भी हम इसमें ले सकते हैं। इंडेक्स होती है, एक इंडेक्स होती है, वो हम ले सकते हैं इसमें। खैर वो भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा इसको। इस कॉन्सेप्ट को मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस पे मैं काफ़ी इसमें डिटेल में काम कर रहा हूँ, क्योंकि हम इस पे ज़्यादा काम करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये काम बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपने सिंपल, अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो में या वी एस कोड में है, आपने यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस बार को दबाना है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। अगर आप एक लाइन का कोड लिख रहे हैं जिसमें सिर्फ एक लाइन आती है, जैसे कि मेरे पास अभी कोई फंक्शन है मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक लाइन ही आएगी। अगर मेरे पास ज़्यादा लाइंस है तो फिर मुझे ये ब्रैकेट वाला लेना पड़ेगा। अगर एक लाइन है तो वो एरो वाला ले लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रैकेट वाला ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा लाइंस चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिटर्न देनी होगी। रिटर्न इसमें डालना है क्योंकि ये रिटर्न प्रॉपर्टी लेता है। ठीक है, ये हमारे जो होता है ना एरे, एरे मतलब एरे से ये डेटा ले लेता है। अभी वो भी आपको बताता हूँ कि क्या होता है एरे और कहाँ से कैसे हम डेटा लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में देखा था स्टैटिक डेटा, आपको बताया भी था कि स्टैटिक डेटा क्या होता है। तो वो अगर हम किसी एपीआई वगैरह से डेटा आ रहा है तो उसकी हमें लिमिट नहीं पता, नहीं पता। कभी वो 100 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है, 400 भी आ सकता है। वो जितना एपीआई पे डेटा होगा उतना आ जाएगा, यानी कि उसमें ऐड भी हो जाता है, डिलीट भी हो जाता है। वो तो हम जब कॉन्सेप्ट देखेंगे तब पता चल जाएगा आपको भी कि कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। वो सब हम एपीआई डेवलपमेंट जब करेंगे। खैर अभी तो हम सिर्फ फ्लटर पे ध्यान दे रहे हैं ना। तो अभी जो है ना, मेरे पास यहाँ पे मुझे एक चीज़ देनी है, मुझे यहाँ पे एक डिज़ाइन रिटर्न करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन को रिटर्न करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक कंटेनर ले रहा हूँ। और कंटेनर में मुझे इसका एक चाइल्ड चाहिए। ठीक है, वो चाइल्ड क्या होगा? वो चाइल्ड होगा मेरा टैक्स, टैक्स विजेट। ठीक है, कंटेनर विजेट में मैंने टैक्स विजेट ले लिया। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 1। तो मैंने ये 1 कर दिया। ठीक है, काम ये अब भी सेम ही करेगा जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो इसके बाद मुझे ये कंटेनर आ गया और इसमें मैंने 1 ले लिया। ठीक है, अब मुझे नीचे जाना है। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और इसके नीचे आऊँगा ये लिस्ट में। और मुझे ये चीज़ बतानी है, अगर मैं इसको ले लूँ ना
ऐसे अब मैं सेव कर लूँ तो मुझे ये यानी कि ये इतनी लंबी चलेगी कि हमें जो है ना इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें हम लिमिट नहीं लगा रहे, ये देख लेना अभी। इसमें अभी क्या एरर आ रहा है, इसमें मुझे दो एरर दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या दिखाई दे रहे हैं मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। सॉरी, रिटर्न में मुझे जो है ना इसमें एक सेमी कॉलन लगाना है। जो इसकी रिटर्न स्टेटमेंट है तो मुझे ये कॉमा नहीं लगाना, मुझे यहाँ पे एक सेमी कॉलन लगाना होता है एंड पे। तो मुझे इस रिटर्न पे मुझे सेमी कॉलन लगाना, तो ये मेरा एरर गया। ठीक है, क्योंकि ये डार्ट का कॉन्सेप्ट है। रिटर्न जो होता है ना, हम जब रिटर्न करते हैं तब हमें सेमी कॉलन ही लगाना होता है। तो मैं अभी इसको करूँगा तो ये चलता ही रहेगा, यानी कि ये रुकने वाली चीज़ नहीं है, इसकी कोई ब्रेक है ही नहीं। तो ये जितना मैं ऊपर स्क्रॉल करता जाऊँगा ये चलता ही रहेगा। आपके पास जितनी भी ये डेटा को लेकर वो अच्छे से हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। ऐसे अगर चला भी देना हम तो डेटा को मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे जो है ना यहाँ पे इसमें एक लिमिटेशन लगानी है कि मुझे सिर्फ इतने ही आइटम चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो मुझे यहाँ पे इस पे मुझे ये आ गया हमारे पास आइटम काउंट। क्या है ये, फिर आपको दिखा देता हूँ ये क्या चीज़ है। आइटम काउंट ये क्या है, ये इंट है। इंट है और इसमें नल वैल्यू, यानी कि इसमें कोई वैल्यू अभी नहीं है, हमें असाइन करनी पड़ेगी क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है इंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी जो वैल्यू है वो मैं 3 कर देता हूँ। लेस से 3 कर दी मैंने, तो ये 3 आ रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, ये 3 ही आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू 30 कर दूँ तो मेरे पास ये 30 आ जाएंगे। तो ये मेरे पास अभी 30 आ रहे हैं। अगर आपको नहीं यकीन तो आप गिन भी सकते हैं। ओके, तो लेकिन मुझे ये एलिमेंट जो है ना जितने मुझे चाहिए ना वो उतने ही इसको जो है ना रेप्लिकेट करके मुझे दे देगा। ये तो होगी हमारी ये बात यहाँ तक। लेकिन मुझे जो है ना इस एरे में जो ये मुझे एरे में से डेटा लेना है, क्योंकि हम एपीआई या कहीं से बाहर से डेटा लेंगे ना तो वो हम एक लिस्ट में रखेंगे जिसको कहते हैं हम एरे लिस्ट। तो वो मुझे एरे लिस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ, और जिसमें आपको अगर, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि आपको ज़ीरो से आती हो ना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आपको ये कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट था तो इसलिए मैंने यहाँ पे हमारे पास आ गई, मैंने कॉल ये COLL लगा दिया है। क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी इसको एरे में इसको जो ये इसकी होती है ना, क्या कहते हैं उसको, जो इसकी यानी कि फॉर्म होती है जिस फॉर्म में ये आता है वो उसको हम बुलाते हैं कलेक्शन। तो मैंने यहाँ पे कॉल लिख दी क्योंकि यार सिमिलर कभी भी आपने क्लास नहीं बनानी, अगर उसमें कोई ऐसा फंक्शन हो ना उसके सिमिलर नहीं बनानी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, वॉइड, और मुझे यहाँ पे एक मेन फंक्शन लगाना है जिसका नाम होगा मेन। तो मैं यहाँ से ही उठा उठा लेता हूँ, यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, मुझे यहाँ से ही उठा लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पे जहाँ से कोड शुरू हो रहा है वहाँ पे आ रहा है वॉइड मेन। तो मुझे यहाँ पे ये वाला फंक्शन उठा लेता हूँ। या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ वॉइड मेन। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। ओह सॉरी, ये मुझे मेन को भी ऐसे लिखना। तो मुझे यहाँ पे इसको कॉल करना, तो ये मेरा जो है ना ये फंक्शन कॉल कर रहा है। अगर इसको चेक करना है मुझे तो मैं ऐसे कर दूंगा, प्रिंट, प्रिंट में स्टार्टिंग। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग ही लिख दूंगा और मुझे यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है। अब मुझे इसको प्रिंट करना, तो मैं प्रिंट करने के लिए एक तो ये तरीका है कि यहाँ से मैं रन कर दूँ। तो मैं इसको ऐसे रन कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया स्टार्टिंग, जो ये वाला है। ठीक है, अगर आपको डार्ट नहीं आती तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बट मैं डार्ट का भी बहुत जल्दी कोर्स लॉन्च कर दूंगा। तो अभी मुझे एरे के बता बोलना है, तो मुझे एरे के लिए मुझे यहाँ पे जाना है इस पे, ये कलेक्शंस, हम इसको कलेक्शंस बोलते हैं। इसमें कलेक्शन में आ जाते हैं मैप्स, आ जाते हैं सेट आ सकते हैं, इसमें बहुत कुछ आ सकता है।
तो ये हमारी एक लिस्ट है। तो मैं इसी लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ, या मैं इस लिस्ट को कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस लिस्ट को कॉपी कर लिया, और मुझे यहाँ पे इसके इस फंक्शन के अंदर अंदर जितना भी हम कोड लिखेंगे ना, ये मेन का मतलब ये होता है कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे जितना भी इस फंक्शन के अंदर मैं कोड लिखूंगा ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरी लिस्ट है, लेकिन मैंने इसको प्रिंट नहीं किया। ठीक है, मुझे यहाँ पे इसको प्रिंट भी लगाना होगा, प्रिंट लिस्ट। आप सोच रहे होंगे कि मैं फ्लटर का पढ़ाने के बजाय मैं यहाँ पे आ रहा हूँ डार्ट में। तो मैं इसलिए डार्ट में आ रहा हूँ कि आपको समझ लग सके, अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो सके कि कैसे। अगर आपको डार्ट आती है तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। तो ये अभी मेरे पास तीनों चीज़ें प्रिंट होगी। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये भी यहाँ पे ही काम यही करना है। तो मुझे यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आके मैं नीचे आऊँगा, और मैंने ये लिस्ट ले रखी है, और इसमें मैंने दो तीन चीज़ें और भी ऐड कर रही ली हैं। ठीक है, ये क्रीपर वगैरह मैंने काफ़ी चीज़ें ऐड कर ली हैं। खैर यहाँ से आप ये हटा भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रहने दूँगा। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें ऐड की हुई हैं, मैंने वैसे ही ऐसे ही बस एआई से ही कर ली। तो मुझे यहाँ पे जस्ट इसको हटाना है, इसको हटा दिया, और मुझे इस लिस्ट को ऐड करना है। अब आता है एक चीज़ जो है यहाँ पे इंडेक्स। तो ये इंडेक्स क्या होती है? ये इंडेक्स होती है, अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे हाँ, मुझे यहाँ पे लिस्ट डॉट डॉट लेंथ डॉट ऐड, इसमें मुझे कुछ ऐड करना, तो मैं यहाँ पे ऐड पे जा सकता हूँ। अगर मुझे इसकी लेंथ चेक करनी है तो मुझे मैं यहाँ पे लेंथ ले सकता हूँ। इंडेक्स होती है जो हमारी होती है एरे की, वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2। इस तरह अगर हमको चाहिए तो वो भी हम ले सकते हैं। इसमें मैं अभी इसमें इंडेक्स दूंगा, इसमें लेंथ भी दे सकता हूँ, मैं वो बाद में दिखाऊंगा। लेकिन मुझे यहाँ पे यहीं पे मैं ले लेता हूँ इंडेक्स। सॉरी, मुझे यहाँ पे इंडेक्स देनी, तो मुझे यहाँ पे ये देना होगा। मैं यहाँ पे ज़ीरो थे इंडेक्स पे जो है ना वैल्यू, वो मुझे चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ज़ीरो वाली चाहिए, तो मुझे यहाँ पे ज़ीरो पे आना है। किधर गई यार? हाँ, ये पड़ी। ज़ीरो वाली क्या है? ये कार है। ठीक है, और वन पे क्या है? वन पे मेरे पास जो है ना वो है, इसको फिर रन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बार बार रन करना पड़ता है, बोट। ओके, तो यहाँ पे भी हमें वही काम करना है। इसमें जो इंडेक्स है ना, वो ऐसे ही बढ़ती रहेगी, ये प्लस प्लस होती जाएगी। जैसे ये लिस्ट में होता जाएंगे ऐड, तब ये प्लस प्लस होती जाएगी। तो ये मेरी इंडेक्स क्या है? ये मेरी इंडेक्स जो है ना, ये इस आइटम पे कर रही है ज़ीरो। अगर पहली इंडेक्स होगी ज़ीरो, तो वो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगी। दूसरी इंडेक्स आएगी बोट, अगर वन इंडेक्स है तो यहाँ पे बोट आ जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से ये प्रिंट करेगा। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मुझे यहाँ पे आना, और ये मेरे पास आ चुकी है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इन इंडेक्स पे मुझे ये एक छोटा सा एरर भी दे रहा है। ये एरर ये दे रहा है कि कह रहा है कि ये जो है ना आपकी इन आपने यहाँ पे कुछ 30 लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास लेंथ थोड़ी है। तो इस वजह से ये मुझे एरर दे रहा है। तो इसकी एक तो ये है कि अगर आपके पास, आपको पता है कि इतना डेटा आएगा, मुझे पता है कि ये 5 यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा, तो ये एरर चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास 5 ही है, एलिमेंट ही मेरे पास 5 है। लेकिन अगर मैं इसमें ज़्यादा डालता तो वो मुझे एरर देगा। या फिर अगर आपको पता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं यहाँ पे एरे में आता हूँ। और ये तो मैंने आपको इंडेक्स वाली बात बता दी। और यहाँ पे फिर मैं एक और काम कर सकता हूँ, लेंथ, एरे डॉट लेंथ। तो जब मैं यहाँ पे एरे डॉट लेंथ करूँगा, तब मेरे पास आ जाएगी 3, कि इसकी 3 लेंथ है, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट हैं। तो मेरे पास अभी 3 आ चुके हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है?
कि यही काम इधर करना है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है लिस्ट डॉट लेंथ, कि जितनी इसकी लेंथ हो ना, इसकी जितनी ये बड़ी हो, उतना मुझे ये ना, उतने नंबर ऑफ तुम ले लो, उतने नंबर ले लो इसमें। तो वो उतने नंबर ले लेगा। जैसे अब मेरे जितनी भी लेंथ है, वैसे मेरी 5 लेंथ थी, तो ये 5 आ गए हैं अब पूरे, पहले नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो ये लेंथ के हिसाब से आएंगे। ओके, अगर इसकी मैं लेंथ बढ़ा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इनको कंट्रोल डी करूँगा तो मुझे ये नीचे मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे कंट्रोल डी भी आप कर सकते हैं, और कंट्रोल डी से ये जो है ना ऊपरली लाइन ये नीचे कॉपी हो जाती है। तो मुझे यहाँ पे इसको कॉपी करना था, तो ये अभी मुझे नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि हमने इसमें मेजर चेंज कर दिया। अगर थोड़ा चेंज होता तो ये आ जाती है इस पे, यहाँ से हमें जो बिजली का निशान है ना, इस पे आ जाता है, ये हॉट रिलोड होता है। वरना यहाँ से आपको ऐप को रीसेट करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे मैं इस ऐप को रीसेट करने वाला हूँ। तो ये मैंने रीसेट कर दी, तब ये मेरे पास अभी तक वो आ गए। जब रीसेट हो जाएगी तब ये मेरे पास आ जाएंगे। ओके गाइस, तो ये थी हमारी लिस्ट बिल्डर की क्लास। और इसमें आप वो चीज़ें भी डाल सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे रिवर्स डालना, तो मैं यहाँ से रिवर्स भी ट्रू कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा। ये जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो सब आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक्सेस को भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको स्क्रॉल डायरेक्शन वगैरह मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। वो आप खुद ही एक्सप्लोर कर लेंगे, वो आपको पता ही है। तो मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टली करनी, तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कर दूँगा। तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टली आ गई। और इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे इसको जो है ना एक्सटेंड करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे 100 करनी है। 100 बहुत ज़्यादा होता है, वैसे इतना आप करते नहीं है। तो ये देखें, ये मेरी जो आइटम है ना, वो उनमें स्पेसिंग आ चुकी है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो वो भी आप इसमें काम कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।